हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के बारे में जो रिसेंटली सऊदी अरबिया और चाइना के बीच हुई है। ये डेवलपमेंट यूनाइटेड स्टेट्स के लिए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग हो सकता है, तो चलिए शुरू करते हैं और पता करते हैं एक्चुअली ये डेवलपमेंट्स है क्या। दोस्तों, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड भी बोल देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। चाइना और सऊदी अरबिया के बीच का रिलेशनशिप काफ़ी पुराना है, लेकिन फॉर्मली डिप्लोमेटिक रिलेशंस इनके 1990 में एस्टैब्लिश हुए हैं। उसके बाद से ही इन दोनों कंट्रीज के बीच ट्रेड वॉल्यूम्स काफ़ी रैपिडली इंक्रीज हुआ है। 2015 तक चाइना सऊदी अरबिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। वेरास सऊदी अरामको ने भी काफ़ी जॉइंट वेंचर्स किए हैं चाइनीज फर्म के साथ। मैं ये क्यों कह रहा हूँ वो आगे डिटेल में बोलूँगा, लेकिन सबसे पहले ना बात करते हैं सऊदी अरबिया और चाइना के बीच के रीसेंट डील्स के बारे में, जो बहुत ज़्यादा हंगामा मच चुका है अमेरिका में इसको लेकर। सऊदी अरबिया ने हाल ही में $50 बिलियन के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं चाइनीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ। $50 बिलियन, याद रखना, ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है और ये सऊदी अरबिया की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट में से एक आती है चाइना के साथ। ये स्टेप सऊदी अरबिया के विजन 2030 इनिशिएटिव का हिस्सा भी है, जिसमें वो अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं और ऑयल पर डिपेंडेंसी को कम करना चाहते हैं। ये सभी को तो मालूम ही है। ये एग्रीमेंट दो कंट्रीज के बीच टू वे कैपिटल फ्लो को बूस्ट करेगा, जो डेट और इक्विटी इन्वेस्टमेंट को शामिल करते हैं। और दोस्तों, ये एग्रीमेंट्स के चलते ना सऊदी अरबिया और चाइना की इकोनॉमी इंटीग्रेशन और भी ज़्यादा मजबूत होगी। सऊदी अरामको ने भी बहुत बड़े डील साइन किए हैं चाइना के साथ, जो उनको की क्रूड सप्लायर बनाएगा और ऑयल ट्रेड को प्रमोट करेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना सऊदी अरबिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल इंपोर्टर भी है, तो सऊदी चाइना की बहुत अच्छी जमने वाली है आने वाले समय में। और अलग से मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि 2023 में गल्फ फंड्स का इन्वेस्टमेंट चाइना में $2.3 बिलियन तक पहुंच चुका है, जो पिछले साल सिर्फ $100 मिलियन था। जी हाँ, $100 मिलियन। ये ग्रोथ सऊदी अरबिया और चाइना की ग्रोइंग इकोनॉमी इंटरडिपेंडेंस को दिखाता है कि सऊदी अरबिया चाइना पर डिपेंडेंट है और चाइना सऊदी अरबिया पर डिपेंडेंट है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि वॉशिंगटन सऊदी अरबिया को यूएस और चाइना के बीच चूज करने को नहीं कह रहा है, लेकिन सऊदी अरबिया के एक्शंस कुछ और ही कहानी बयान करते हैं। अब देखो, आप कह सकते हो कि यूएसए की ये मजबूरी समझो या कर्मा समझो, यूएसए ने हमेशा से सऊदी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के बेसिस पर, ऑयल के बेसिस पर बहुत ज़्यादा खींच लिया है। लेकिन ज़माना बदल रहा है, एरा चेंज हो रहा है, सेंचुरी बदल चुकी है। अब चाइना, रशिया, इंडिया जैसे प्लेयर्स भी मैदान में आ चुके हैं और दुनिया को एक मल्टीपोलर सिस्टम में रहने के लिए चला रहे हैं। दोस्तों, ट्रेड के मामले में अगर मैं लोकल करेंसी की बात ना करूं तो वीडियो अधूरी रह जाएगी। अब बात करते हैं लोकल करेंसी यूजेज के बारे में। चाइना और सऊदी अरबिया ने रिसेंटली अपनी एफर्ट्स को इंटेंसिफाई किया है ताकि वो यूएस डॉलर पर डिपेंडेंसी को कम करे या उसे खत्म करे और लोकल करेंसी को प्रमोट करे, यानी कि उनकी नेशनल करेंसी को वो प्रमोट करे। उन्होंने एक सिग्निफिकेंट करेंसी स्वैप एग्रीमेंट भी साइन किया था और पास में मैंने इसके रिलेटेड एक वीडियो भी बनाई थी और आप लोग ने वो वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार भी दिया था। और दोस्तों, ये स्वैप एग्रीमेंट की कीमत बोलूँ तो इसका वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली $7 बिलियन का है। इस एग्रीमेंट के जरिए दोनों नेशंस अपनी लोकल करेंसी चाइनीज युआन और सऊदी रियाल में ट्रेड ट्रांजैक्शन सेटल करेंगे। लेकिन दोस्तों, आने वाले समय में यूएसए को जिसका डर है ना, वो जल्द हो सकता है। जी हाँ, फाइनली एक और मेजर डेवलपमेंट जो यूएस को डिसअपॉइंट कर सकती है वो है पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट का एंड। ये एग्रीमेंट 1974 से चल रहा था, जिसमें सऊदी अरबिया अपना ऑयल एक्सक्लूसिवली यूएस डॉलर में सेल करता है, लेकिन अब सऊदी अरबिया अपना ऑयल मल्टीपल करेंसी में सेल कर सकता है, इंक्लूडिंग चाइनीज युआन, INR, यूरो, येन और डिजिटल करेंसीज। पहले ऐसा सिस्टम नहीं था, लेकिन अब सऊदी अरबिया ने यहाँ कहीं ना कहीं अब इसको मॉडिफाई कर लिया है। अब ये सऊदी अरबिया मल्टीपल करेंसी में भी ट्रेड करेगा, जिसके चलते डॉलर की जो वैल्यू है ना घट जाएगी। लेकिन ये चीज़ कंफर्म है कि आने वाले समय में यूएस डॉलर की हेजीमनी को एक बहुत बड़ा खतरा है। यूएस जैसा साम्राज्य को चाइना और इंडिया जैसे एम्पायर पीछे छोड़ देंगे। तो ये कुछ अपडेट्स थी गाइस जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरे वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं
Thank you for watching. Thank you for hearing. And I always say, God bless you all.